नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम ने कैडेट्स के परेड को सलामी भी दी। इस खास मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सबका दिल जीत लिया। मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। इस साल की एनसीसी की रैली में हिंदुस्तान के 10 की बजाय 14 मित्र देशों के बच्चे शामिल हुए। पीएम ने कई एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित भी किया। एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में खास मेहमानों के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 400 से ज्यादा सरपंच भी शामिल हुए। इसके अलावा देश के कोने कोने से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 100 से ज्यादा महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इन रंगारंग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के गवाह बनने के लिए यहां पर पहुंचे और देश के कोने कोने से विभिन्न कलाकारों ने यहां पर अपनी प्रस्तुति से किस प्रकार से समा बांधा उसकी तस्दीक करती हुई ये शानदार और भव्य तस्वीरें ठीक आपके सामने। वाइब्रेंट गुजरात के 400 से ज्यादा सरपंच भी यहां पर पहुंचे, शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री इन सभी बच्चों के प्रदर्शन को देख मंत्र मुग्ध होते हुए दिखाई दिए। जो मंजिलों पर पहुंचे ऐसी बात है जो सब। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर कहा कि भारत की बेटियां कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहती थी। आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे लोहा मनवा रही है। इसकी झांकी कल कर्तव्य पथ पर सबने देखी है। ये जो कुछ भी कल दुनिया ने देखा यह अचानक नहीं हुआ है। ये बीते 10 वर्षों के सतत प्रयास का परिणाम है। भारत की परंपरा में हमेशा नारी को एक शक्ति के रूप में देखा गया है। और चलिए बात कर लेते हैं राम की नगरी यानी अयोध्या नगरी की। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने की इच्छा रखने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की आरती और दर्शन का वक्त जारी कर दिया है। अब तमाम राम भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। ऐसा फैसला भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। अयोध्या में सदियों बाद रामलला के मंदिर का सपना पूरा हुआ है तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दिन प्रतिदिन राम भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 4 दिनों में 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने भगवान राम के दर्शन कर लिए हैं। भक्तों की बढ़ती भीड़ को लेकर यूपी सरकार और अयोध्या प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भक्तों के दर्शन की सुविधा के लिए नई समय सारणी जारी की है। भगवान रामलला की मंगल आरती 4:30 बजे सुबह होगी, जबकि श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे की जाएगी। इसके बाद राम भक्तों को 7 बजे से दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। भोग आरती का समय दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम 7:30 बजे की जाएगी। 9 बजे रात्रि को भगवान को भोग लगाया जाएगा, जबकि शयन आरती रात 10 बजे होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। भगवान रामलला की सारी आरतियां हैं जो समय समय में कभी कभी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है कि जिसके कारण से यह नियम बनाया गया है कि जिससे भक्तों को दर्शन होने में सुविधा हो। किसी प्रकार के कोई भी भक्त ऐसे न हो जो बिना दर्शन के वंचित रहें, इसलिए सारे नियम बनाए हैं और सबको सार्वजनिक किया गया है कि इतने इतने समय पर आएं और भगवान रामलला का दर्शन करें और दर्शन का लाभ उठाएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से समय में बदलाव से अब राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए
1 घंटे का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में हुई है, तब से राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राम की नगरी में जब से रामलला विराजमान हुए हैं ना, तब से राम भक्तों की दर्शन की बेताबी लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है और भारी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार और प्रशासन ने इसके लिए खास व्यवस्था की है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने 1 फरवरी से देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अयोध्या के आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला भी कर लिया है। पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अयोध्या में रामलला विराजमान के बाद दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई भगवान की एक झलक देखने के लिए बेताब है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भारी पुलिस बल की व्यवस्था के चलते भक्तों को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भव्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हम लोगों ने कल जो है राम जन्मभूमि भी गए दर्शन करने के लिए। अभी फिर स्नान करके हनुमान गढ़ी जाएंगे दर्शन करने के लिए, उसके बाद राम जन्मभूमि जाएंगे हम लोग। बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा भी आया रात में। और अभी सरयू में नहाया है, पानी बहुत ठंड है लेकिन बहुत बढ़िया लगा नहाने के बाद। गए थे मंदिर, दर्शन किए। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ मतलब कोई स्वर्ग से कम नहीं है। बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बाहर निकाल रहे तब बाहर आए हैं। अयोध्या के पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि वीकेंड होने के चलते भक्तों की भीड़ में काफी इजाफा होगा, क्योंकि 26 जनवरी को 3.25 लाख से ज्यादा भक्तों ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया है। लेकिन व्यवस्था को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल भी लगभग 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है हेड काउंट्स के हिसाब से, और हम लोग लगातार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोगों का है, क्योंकि आज सैटरडे संडे भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में लोग आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम लोग व्यवस्था के लिए सुदृढ़ हैं। जाड़े का मौसम है, भयंकर ठंड है, इसलिए बुजुर्ग भक्तों से अयोध्या प्रशासन अपील कर रहा है कि वो ठंड कम होने के बाद आएं। इस भीषण ठंड को देखते हुए 1 आध हफ्ते बाद आना श्रेयस्कर होगा, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको साष्टांग सम्मान करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन अयोध्या के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है, ताकि राम भक्त देश के किसी भी कोने से हो और भगवान राम का अयोध्या आकर दर्शन करना चाहते हैं तो उसे आवाजाही में दिक्कत न हो। रेलवे ने भारत के कोने कोने से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो 1 फरवरी से चलेगी। इस ट्रेन में सिर्फ नॉन एसी स्लीपर कोच होगा। जो भी टिकट का दाम लिया जाएगा उसमें खाना, कंबल और बिस्तर शामिल होगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन जगहों से अयोध्या स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए चलेगी। हरिद्वार, पुरी, कोयम्बटूर, पलक्कड़, मदुरई, कन्याकुमारी, सलेम, इंदौर, बीना, भोपाल, जबलपुर। दिल्ली के 4 प्रमुख स्टेशनों के अलावा महाराष्ट्र से मुंबई, नागपुर, पुणे और वर्धा से आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा तेलंगाना से सिकंदराबाद, कांजीपीठ और हैदराबाद, गोवा और गुवाहाटी से भी चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। गुजरात के उधना, महसाना, वापी, बड़ोदरा, पालनपुर, वलसाड़, साबरमती से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ने वाला है।
लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी देर रात से ही पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं ताकि वे प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन और पूजन कर सकें। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की पोशाक रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनाई गई है। मूर्ति की पोशाक तैयार करने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी के मुताबिक रामलला के शुभ वस्त्रम को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ये अलमारी मनीष ने ही बनाई है और उन्होंने टीक वुड से इसको तैयार किया है, जिसे वेलवेट से सजाया गया है। अलमारी में रामलला की पोशाकों को टांगने के लिए स्पेशल हैंगर भी बनाए गए हैं। ये स्पेशल हैंगर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कपड़े जल्द खराब ना हो। मनीष ने न सिर्फ पोशाक बनाए हैं बल्कि उन्हें कैसे संभाल कर रखा जाए इसका भी पूरा इंतजाम कर दिया है। अयोध्या में भक्तों के लिए कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और कई सुविधा केंद्र खोल दिए गए हैं ताकि राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले अपने सामान को सुरक्षित रख सकें और बिना किसी विघ्न के दर्शन लाभ पा सकें। देखिए हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जब आप पहुंचते हैं, सिक्योरिटी के बाद आपको लगेज और अपना मोबाइल सामान जमा करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। ये राम जन्मभूमि पहुंचते ही श्री राम लला के मंदिर के पहले तीर्थयात्री सुविधा केंद्र बना हुआ है। ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पर आप देखिए कि जो काउंटर बने हैं 1 से लेकर 14 तक, इन सभी पर आप अपना जो सामान है वो लगेज को जमा कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो मोबाइल है वो जमा कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करते वक्त ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ना ही किसी प्रकार का लगेज को ले जाने की अनुमति है। इसके लिए यहाँ पर 14 काउंटर बनाए गए हैं। इन 14 काउंटर्स पे लगातार जो है लोग अपना सामान को जमा करते हैं, बैग रखते हैं, मोबाइल जमा करते हैं और उसके बाद यहाँ से वो आगे दर्शन करने के लिए श्री राम लला जाते हैं। ये जो फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े जो जूते के रखने के लिए कैरेट्स बनाए गए हैं और यहाँ पर ये सभी प्रकार के जो कैरेट्स हैं जिनमें जूता जमा होता है। और इस सारी सुविधा होते हुए इनसे भी पूछते हैं जो यात्री, बताइए आपको जूता जमा करने के लिए पता चला, कैसे पता चला, यहाँ पर आए हैं, क्या सुविधा मिली, कैसे मिली? यहाँ देखने से भैया पता चलता है कि यहाँ जूता उता सब लाकर लगा है, जमा करते हैं, जमा रखते हैं। हाँ, आराम में। दिक्कत हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सब। तो हेलमेट वगैरह से क्या क्या जमा कर रहे हैं आप? हम तो जूता उता जमा कर रहे हैं। कहाँ से आए? तो यही मनकापुर से आ रहे हैं। मनकापुर से। क्या क्या हेलमेट, जूता और क्या क्या जमा? मोबाइल सब जमा कर दिया? सब जमा करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो जब यहाँ पर दर्शन करने आए हैं तो उनको बैठने के लिए भी एक सिस्टमेटिक तरीके से चेयर्स लगाई गई हैं, जिससे कि वो जब अपने शूज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जूते जब जमा करते हैं तो यहाँ पर बैठ के वो वेट कर सकते हैं, उनके परिजन जा सकते हैं अंदर। और ये पूरा जो एरिया है स्क्वायर फीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको पूरा फैसिलिटेशन किया गया है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अपने शूज, लगेज, बैग्स जो भी श्रद्धालु लेकर आते हैं उसको यहाँ पर एक साथ जमा कर दिया जाता है। ऐसे में श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आते हैं, चूंकि जिस तरीके से ये यहाँ पर सामान को रखा जाता है और वो सिस्टमेटिक तरीके से अंदर जाकर पूजा करके वापस आते हैं। अयोध्या से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव। और चलिए बात करते हैं माघ मेले की। प्रयागराज और हरिद्वार की तरह एक मेला अपराकाशी कहलाने वाले यूपी के फर्रुखाबाद में भी लगता है, जिसका शुभारंभ हो गया है। पांचाल घाट पर लगने वाले इस मेले को रामनगरिया मेला और मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दीपदान और गंगा आरती के साथ अपराकाशी कहलाने वाले फर्रुखाबाद में माघ मेला शुरू हो गया है। गंगा तट पांचाल घाट पर मेला रामनगरिया शुरू हो गया है। बड़े विधि विधान से पूजन के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। यहाँ मेले के सांस्कृतिक पंडाल में हवन पूजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सहित साधु संतों ने आहुति डालकर विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद 51,000 दीपों से दीपोत्सव किया गया। मेले में गंगा आरती भी की गई। सुविधाएं अच्छी की गई हैं। इस बार तो काफी पहले से ही शुरुआत कर दी गई है, जैसे शौचालय का, पेयजल का, विद्युत का, चिकित्सीय सेवा भी अच्छी प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं
गवर्नमेंट के लोग तो है ही हैं इसमें, तो और सीसीटीवी कैमरा भी काफ़ी 64 लगाए गए हैं और पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, 8 चौकियां बनाई गई हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से कार्यक्रम होगा। प्रयागराज व हरिद्वार के बाद फर्रुखाबाद में गंगा तट पर 1 महीने तक माघ मेला चलता है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। 1 माह तक चलने वाले माघ मेले में 5 शाही स्नान होते हैं। इस मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर लोग कल्पवास करते हैं। यहाँ गंगा किनारे तंबुओं का शहर बसाया जाता है। मेले में रहने वाले कल्पवासियों के लिए जिला प्रशासन सभी सुविधाएं मुहैया कराता है। 1 माह तक लोग कल्पवास कर गंगा स्नान करते हैं। मेला क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में घूमने पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेले में जल पुलिस से लेकर वॉच टावर और थाने तैयार किए गए हैं। मेले में सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे हर पल मेले पर निगरानी की जा रही है। साधु संतों एवं कल्पवासियों के लिए सर्दी में अलाव की भी व्यवस्था की गई है। पांचाल घाट पर 1 महीने तक चलने वाले इस मेले की शोभा निराली होती है। लाखों लोग यहां आकर गंगा घाट में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। मेले में सुरक्षा के भी भरपूर इंतजाम हैं। फिरोज खान, फर्रुखाबाद, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिस पल का इंतजार तमाम पर्यटक बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहे थे ना, वो आ गया है। पर्यटन नगरी मनाली में जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरी पर्यटन नगरी बर्फमय हो गई है। बर्फबारी के बीच में सैलानी भी खूब मजा ले रहे हैं। अटल टनल से रोहतांग दर्रा तक और सोलंग नाला तक सैलानी जमकर बर्फ के मजे ले रहे हैं। सफेद चादर से ढक गई है पर्यटन नगरी मनाली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो ही गई और इस बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन स्थलों को सफेद बर्फीली चादर से ढक दिया है। यहाँ सब कुछ सफेद चांदी सा चमक रहा है। बर्फबारी के बीच सैलानियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों के बीच सैलानियों ने अटल टनल और सोलंग नाला में जमकर मस्ती की। सैलानियों ने सेल्फी ली और एक दूसरे के ऊपर जमकर बर्फ फेंक कर मजा लिया। लाइक सनी था कल और आज स्नोफॉल हो गया। इट्स लाइक फ्रूटफुल। हम लोग यहाँ पे आए और इट्स लाइक नॉट एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे आएंगे, मतलब यहाँ पे स्नोफॉल होगा एंड लाइक सब ड्रीम कम ट्रू हो गया। लाइव स्नोफॉल आज पहली बार देखने का मौका मिला है और उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी स्नोफॉल देखने को मिलेगी आज के दिन। हमें तो पूरा मजा एंजॉय ले रहे हैं हम, यहाँ का पूरा मजा आया हुआ है। स्नोफॉल देखना है करके, तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो पूरा कंप्लीट हुआ है कि मतलब एक्सपेक्टेड था कि स्नोफॉल मिल जाए लाइव, तो मिला है। और जो बस थोड़ा सा रिग्रेट ये है कि अटल टनल वगैरह जाने का था हमारा, तो बट वो हो नहीं पाया कंप्लीट क्योंकि स्नोफॉल बहुत हैवी हो गया था, तो गाड़ी आगे जाने दिया नहीं। अटल रोहतांग टनल, रोहतांग दर्रे सहित लाहौल के ऊपरी इलाकों में खूब जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसने सैलानियों का घूमना यादगार बना दिया है और वो भी इस बर्फबारी का आनंद लेने में जुटे हैं। मनविंदर अरोड़ा, मनाली, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के ऊटा के सॉल्ट लेक सिटी और पार्क सिटी में सन डांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में भारत की 3 फिल्मों ने बाजी मार ली है। फिल्म नॉक्टर्नल को स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया है। इस फिल्म को अनिर्बान दत्ता और अनुपमा श्रीनिवासन ने डायरेक्ट किया है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए प्रीति पानीग्रही को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है। ऑडियंस अवार्ड भी गर्ल्स विल बी गर्ल्स फिल्म को ही मिला है। इस फिल्म को शुचि तलाती ने निर्देशित किया है। आपको ये बता दें कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स फिल्म का प्रोडक्शन ऋचा चड्ढा और अली फजल की कंपनी की तरफ से किया गया है और ये उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म है जिसने सन डांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में धूम मचा दी है। देखिए, हाल ही में आई फिल्म एनिमल ने अपने काम को लेकर फिर से चर्चा में आई बॉबी देओल आज अपना 55वां हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। उन्होंने फैंस के बीच में केक काटा, अपना जन्मदिन मनाया। फैंस सुबह से ही बड़ी बेसब्री के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। फैंस ने एक स्पेशल केक भी तैयार किया, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस केक को काटने को लेकर फैंस की बेसब्री बढ़ती जा रही थी और जैसे ही बॉबी देओल बाहर आए, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तस्वीरें आपके सामने देखिए। फैंस को निराश नहीं करते हैं बॉबी देओल, जो कि हम जानते हैं जब भी जहां भी उनको अपने फैंस मिलते हैं उनको वक्त जरूर देते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर आए, उन्होंने केक काटा और ये देखिए माला पहनाई गई।
और तमाम फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अच्छी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो गुड न्यूज देखते रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।